हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एसिड और बेस। एसिड सब्सटेंस और बेस सब्सटेंस की हम बात करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे यूज़फुल कंपाउंड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और लास्ट के अंदर हम सोप के एक्शन को देखेंगे कि कैसे सोप काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे फर्स्ट है एसिड एंड बेस के बीच के डिफरेंस। देखिए, दो चीज़ें होती है एसिड एंड बेस। एसिड आर साउर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। देखिए, जो एसिड होते हैं वो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं और बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके टेस्ट में। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। देखिए, अब इन दोनों में एक जो नया डिफरेंस है, अब आप इनको देख के पता नहीं कर सकते कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, क्योंकि ये दोनों कलरलेस होते हैं। जैसे वाटर दिखता है वैसे एसिड और बेस भी दिखते हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं। तो इनको पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसमें लिटमस सॉल्यूशन डालना। लिटमस सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जिसकी अगर हम एक या दो बूंदे अगर एसिड या बेस कंपोनेंट में डालेंगे तो एसिड के अंदर उसका कलर ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा और बेस का कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। इससे आपको पता लग सकता है कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तीसरी जो प्रॉपर्टी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज़ करता है। जब भी एसिड के अंदर हम कोई चीज़ वाटर डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे, तो एसिड हमेशा H+ आयन रिलीज़ करेगा और बेस हमेशा OH- आयन रिलीज़ करेगा। एसिड टच करने पे सोपी जैसा फील नहीं होता और बेस को टच करने पे सोप सॉल्यूशन जैसा फील होता है। दो तरीके के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, H2SO4 मीन्स किंग ऑफ एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में। इनके बहुत सारे यूजेस हम आगे देखेंगे। वीक एसिड यहाँ पे दो दिए हुए, CH3COH एंड लैक्टिक एसिड। ये बेसिकली खाने के अंदर काम आते हैं क्योंकि वीक है तो इजीली हम इसको खा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस तीन तरीके के, NaOH, KOH, CH, OH होल्ट वाइज, NH4OH, मिल्को मैग्नीशिया वीक बेस है। अब बात करते हैं हम सॉल्ट की, जो हमारा नया टॉपिक है, व्हाट इज़ सॉल्ट। देखिए, जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट कराएंगे आपस में, एक तरफ एसिड लिया एक तरफ बेस लिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो जो नई चीज़ बन के निकलेगी उसको बोलेंगे हम सॉल्ट। और इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है और बेस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है, तो दोनों आपस में अपने अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो गया, उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं बचा। इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इससे जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें सॉल्ट। अब देखिए, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई भी है, HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। ये कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में यूज़ होता है उसकी भी ये रिएक्शन आप बोल सकते हो। HCl एसिड है, बेस NaOH हमने यूज़ किया, दोनों को रिएक्ट कराया तो हमारे जो बन के निकला वो निकला सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए, दो तरीके के एसिड हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक। अगर आपने एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अगर आपने एक तरफ, ये देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया, तो जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वीक बेस को रिएक्ट कराया तो आपका कौन सा सॉल्ट बन के निकला? एसिडिक सॉल्ट। तो इस तरह के सॉल्ट को बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब हमारे जो दूसरे नंबर का सॉल्ट है वो है बेसिक सॉल्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट निकला वो निकला बेसिक सॉल्ट। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। अब वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है चाहे बेसिक भी हो सकता है, लेकिन बनेगा सॉल्ट ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थ्योरीज है अलग अलग साइंटिस्ट की एसिड और बेस से रिलेटेड, उनके हिसाब से एसिड और बेस क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है एरेनियस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन, तो अकॉर्डिंग टू एरेनियस,
एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन व्हेन डीकम्पोज इन वाटर। सो एसिड क्या होता है एरिनियस के अकॉर्डिंग? एरिनियस ने बोला कि एसिड वो सब्सटेंस है जो अगर पानी में हम डीकम्पोज करें, पानी के अंदर डालें, तो उसमें से H प्लस आयन रिलीज होगा। वहीं पे उन्होंने बेस के लिए बोला कि जब हम बेस को पानी में डालेंगे, डीकम्पोज करेंगे, तो उसमें से OH माइनस आयन रिलीज होगा। और उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? H प्लस आयन जब OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है। उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये किसके अकॉर्डिंग है? एरेनियस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और बेस होते हैं OH माइनस आयन रिलीज करते हैं जब उनको डीकम्पोज करते हैं हम वाटर में। अब ब्रॉन्शेड और लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। आपको सिंपल छोटे से वर्ड याद रखने हैं, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। लिवाइस के अकॉर्डिंग एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आ सकता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है एसिड और बेस की। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कि मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल हमने डायग्राम के रूप में भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है येलो कलर का। ये येलो कलर का लिक्विड कुछ नहीं है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके अंदर हमने क्या किया? मेटल डाल दिया। मेटल मतलब यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, छोटे छोटे मेटल के पीसेस डाल दिए। अब देखिए आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बबल्स बन रहे हैं, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये छोटे छोटे बबल्स है। कुछ मेटल के टुकड़े हैं और कुछ बबल्स है। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने एसिड के अंदर मेटल डाला तो मेटल उसमें रिएक्ट होना चालू हो गया, दोनों के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना चालू हुए। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया? पैक कर दिया। ऊपर से हमने कॉर्क लगा दिया और इसको पैक कर दिया। एक छोटा सा डिलीवरी ट्यूब हमने अलग से इसमें निकाल ली। अब ये गैस रिलीज़ होने के लिए रास्ता ढूंढेगी, वो रास्ता इस ट्यूब के थ्रू होते हुए हमने एक अलग से जार में निकाल लिया। अब ये जो आपने वेसल देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये पानी है सोप सॉल्यूशन, इसमें सोप मिक्स है। तो जैसे ही वो गैस इसमें आएगी तो गैस बबल्स के रूप में पानी से निकलेगी। अब कैसे पहचान करें कि ये कौन सी गैस है? तो हम क्या करेंगे? कैंडल स्टिक लाएंगे और उन बबल्स को फोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे बबल कैंडल के टच में आएगा तो एकदम से पॉप साउंड जनरेट होगा और इससे हमें पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमेशा एग्ज़ाम में आ ही सकता है। लास्ट ईयर भी आया था, एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन बताओ और उसके बीच में एक डायग्राम बताओ। तो देखिए रिएक्शन क्या है, हमने एसिड क्या लिया था? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है H2SO4। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है हमारी H2SO4 और हमारा जो मेटल है वो है Zn। तो H2SO4 और Zn को हमने रिएक्ट कराया तो हमारा जो निकल के आया वो बना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ZnSO4 + H2। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? H2 की जगह H2O लिख के आ जाते हैं, जो गलत है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, आपको उसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है। सबसे फर्स्ट, एसिड और मेटल के बीच की रिएक्शन बताओ। दूसरा, हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और मेटल के बीच की रिएक्शन बताओ। तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है और वो डायग्राम बनाना है। बहुत ईजी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं बेस की। अब बेस क्या करते हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो देखिए बेस और मेटल की रिएक्शन भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देती है। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। हमने यहाँ पे बेस लिया NaOH और मेटल लिया Zn। जिंक के हमने छोटे छोटे पीस लिए, वही हमने बेस के अंदर उसको भी डाला तो हमारा जो सॉल्ट बन के आया Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो मेटल का एसिड और बेस के साथ में बहुत इजी रिएक्शन है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वो है, जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं।
इसको आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। तो जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। अब देखिए, मैंने आपको इसलिए बोला H2 गैस के बारे में क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड है तो यहाँ पे वाटर बन रहा है, और अभी हमने ऊपर देखा था हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड है। इसका आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, ऊपर सिर्फ मेटल था। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। वहीं पे हम बात करें बेस की, तो बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट होगा और सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसकी रिएक्शन आपको याद रखनी है। एसिड और बेस दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब जो टॉपिक मैंने छोड़ा था कि यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के क्या क्या यूज़ होते हैं, अब हम उसको डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एसिड फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। व्हाट इज़ कार्बोनिक एसिड? देखिए, सबके स्टमक के अंदर एसिड पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी एसिड पाया जाता है। उस एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे वीक एसिड के नाम हैं। तो जनरली जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो एसिड पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, वो वीक एसिड होता है। और उसके एग्जांपल हमने देखे, सिट्रिक, टार्टरिक, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब खाने में मिक्स करने में भी काम आते हैं। H2SO4, HCl एंड HNO3, इन सबको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। ये सारे तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं मिनरल एसिड और वीक एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, पेस्ट इंडस्ट्री हो गई। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज टू क्लीन बॉयलर्स, टू क्लीन सैनिटरी वेयर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बॉयलर्स को क्लीन करने के लिए काम में ले सकते हैं। सैनिटरी वेयर जैसे टाइल्स वगैरह हो गई, इन चीज़ों को हम क्लीन करने के लिए काम में ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 को बोलते हैं। HNO3 जो काम क्या करता है, वो फर्टिलाइज़र में काम आता है, या गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी को क्लीन करने के भी काम आता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बाई मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ HCl। देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, HNO3 की और HCl की, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक तो HNO3 लेना है, कितना पार्ट, 1 पार्ट, और 3 पार्ट क्या लेना है, HCl। ठीक है, 1 पार्ट HNO3 लेना है और 3 पार्ट लेने हैं HCl के। वापस लिख देता हूँ, 1 पार्ट लेना है HNO3 का और 3 पार्ट लेने हैं HCl के। ठीक है, इनको आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद जो आपका सब्सटेंस बन के निकलेगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो इवन गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि HNO3 और HCl से जो बन के निकलता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रेजिया। ये आपको याद रखना है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है कि एक्वा रेजिया कैसे बनता है, क्या होता है। तो एक्वा रेजिया एक सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन होता है, जो 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl को मिलाने से बनता है। और इवन ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इसके अंदर हम गोल्ड डालेंगे तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन सेल। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, सल्फ्यूरिक H2SO4। तो H2SO4 कहाँ पे काम आता है, सेल्स में, कार की बैटरीज में। इट इज़ किंग ऑफ एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है जो वीक एसिड है, जैसे विनेगर हुआ, ये खाने को प्रिजर्व करने के काम आ सकता है। जैसे अचार वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो उसकी जगह हम विनेगर भी यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह का कार्बोनिक एसिड होता है। अब बात करते हैं बेसिस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब देखिए, बेस का जो सबसे
इम्पोर्टेंट काम है वो है सोप इंडस्ट्री में। सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये कहाँ पे काम आता है? सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। रिमूव एसिडिटी इन सॉइल। अब जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फसलों को बड़ा करने के लिए ज़्यादातर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है और वो होता है एसिड। तो जितना ज़्यादा अगर सॉइल में एसिड जाएगा तो उससे सॉइल की एसिडिटी बढ़ सकती है और वो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में उसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके उस मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं बचता है। तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन इन स्टमक। जब भी स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, उसको यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पेट की एसिडिटी रिमूव हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विच सब्सटेंस इज यूज टू रिमूव एसिडिटी, तो उसका आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या उसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब ही जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करे। तो एंटा एसिड का नाम क्या हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको याद रखना है, एंटा एसिड। नाउ पीएच स्केल। नाउ हम बात करते हैं पीएच स्केल की। तो देखिए पीएच स्केल क्या काम करता है। पीएच स्केल एसिड और बेस को पता करने के काम आता है। तो सबसे फर्स्ट हमने लिटमस सॉल्यूशन देखा था। एक तो था लिटमस सॉल्यूशन जो एसिड और बेस के डिफरेंस को बताता था। दूसरा है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल और लिटमस ये दो तरीके के सब्सटेंस है जो हमें एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पीएच स्केल की। तो पीएच को किसने फाइंड किया था? इसको 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट ने बनाया था पीएच स्केल को। देखिए अब पीएच कैसे काम करता है। ये भी एक तरह की स्केल ही होती है, इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। अब जिसका जितना पीएच होता है उससे हमें पता लग सकता है। तो देखिए 0 से 7 के बीच में जो भी आता है वो होता है एसिडिक सॉल्यूशन। 0 से 7 के अंदर अंदर जो भी चीज़ें आती है, अगर किसी के अंदर अगर हम पीएच स्केल डालेंगे तो वो स्केल के ऊपर अगर 0 से 7 के बीच में कोई नंबर आ रहा है तो वो एसिडिक कहलाएगा। 7 अगर एक्यूरेट 7 आ गया तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब वाटर होता है। बिल्कुल एक्यूरेट जो वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। 7 से 14 के अबाउ, 7 से अबाउ 14 तक जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो कहलाते हैं बेसिक। अगर जिनका पीएच 7 से अबाउ आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बेसिक। और 7 से नीचे जो सॉल्यूशन का पीएच आता है उसको बोलते हैं हम एसिडिक। अब देखिए एसिडिक में गैस्ट्रिक एसिड हो गया, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो, ये सब एसिडिक होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा साउर होता है, खट्टा होता है, और इन सब का टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर होता है, बिल्कुल कड़वा होता है। बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप, ब्लीच, ये सारी चीज़ें होती है जो बेसिक होती है। इनका पीएच क्या होता है? 7 से अबाउ। अब देखिए पीएच का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, pH इक्वल्स टू -log H+। ये फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द pH, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर pH। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, pH बराबर -log H+। और pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का पूछ सकता है, वो होता है 7। ये निकालने का तरीका भी इसमें बता रखा है, इसको आपको फॉलो करना है, इसको याद करना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। अब देखिए pH का यूज़ डेली लाइफ के अंदर क्या क्या है, हम pH को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी इन स्टमक, द HCl फॉर्म्ड इन स्टमक ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस कॉजेज पेन एंड बर्निंग इन स्टमक। तो देखिए एसिडिटी पता करने के काम में आ सकता है, अपने स्टमक के अंदर कितनी एसिडिटी हो रही है। तो बेसिकली जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो पहला जो इसका यूज़ है वो है एसिडिटी इन स्टमक।
कि कितना एसिडिटी स्टमक में हो रही है। दूसरा टूथ डीके, जनरली pH ऑफ माउथ इज अबाउट 6.5 बट व्हेन फूड रिमेन्स इन द टीथ इट कॉजेज टूथ डीके। अब देखिए होता क्या, जो अपना माउथ है तो माउथ का pH 6.5 होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होता है और न्यूट्रल भी नहीं है। 6.5 एसिड के टर्म्स में ही आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके जो कुछ छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो हमारे टीथ में इधर उधर फंस जाते हैं, उसके कारण हमारे टीथ के साथ में वो रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे माउथ की एसिडिटी एकदम से बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे जो हमारे माउथ का pH होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो उस तरह की कंडीशन को हम एसिडिक बोलते हैं और ये जनरली हमारे टीथ भी ख़राब कर देता है। इसलिए हम पेस्ट यूज़ करते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करता है और एसिडिटी को रिमूव करता है, माउथ से एसिडिटी को रिमूव करता है। स्टंग ऑफ इंसेक्ट लाइक हनी बी आंट विच हैव स्टिंग व्हेन बाइट रिलीज एसिड। तो देखिए स्टंग मतलब होता है डंक मारना। तो जब भी कोई कीड़ा अगर काट लेता है, जैसे हनी बी हो गया, मधुमक्खी या कोई चींटी हो गई, तो जब भी काट लेते हैं तो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो वो जनरली क्यों होती है, क्योंकि जब भी वो काटते हैं तो उनके अंदर का जो एसिड होता है वो उस जगह पे चला जाता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो बर्निंग और ईचिंग के अलावा वहाँ पे जलन भी होती है, बर्निंग सा फील होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए NaSCO3 हम एक सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेस होता है जो उस एसिडिटी को रिमूव कर लेता है और उसके कारण हमारा जो इफ़ेक्ट होता है उस स्टंग का वो बिल्कुल से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो स्टंग ऑफ इंसेक्ट होता है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद रखना है, इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। नाउ एसिड रेन, तो एसिड रेन आप लोगों को पता भी होगा, जब भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इकट्ठा हो जाता है पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में, तो जो फर्स्ट रेन होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन और वो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। तो उसका भी pH हम पता कर सकते हैं pH स्केल के यूज़ से। अब देखिए ये बिल्कुल टॉपिक अब चेंज हो रहा है, सम यूज़फुल कंपाउंड। अब देखिए कुछ सब्सटेंस है जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है सॉल्ट NaCl, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके क्या क्या यूज़ है। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सोप डिटर्जेंट। इन सब के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए और जितने भी इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं आप एक बार उनको सबको करने की कोशिश कीजिए।